जो इस बार 12 के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन बच्चों को पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो चाहते हैं, जिनका विश है कि मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनूं, तो आप लोगों को पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी जिनका स्थापना हुआ है 1917। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1917। अब बात कर रहे हैं लोग एंट्रेंस का। देखिए बाबू, जिन बच्चे का रिजल्ट आ चुका है या जो सीबीएसई के बच्चे अब तक एक पेपर के लिए आप लोग बचे हुए हैं, आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर के लिए आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म आ चुका है, फॉर्म का लास्ट डेट 20 जून को है। आप उससे पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कॉमर्स का एंट्रेंस यानी कि वाणिज्य महाविद्यालय, मगध महिला और विमेंस कॉलेज का एंट्रेंस आपका 28 जून को है। तो आप उस एंट्रेंस के लिए कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज हम लोग को उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी का साइट पे अगर आप जाके सिलेबस खोजते हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है कि क्या है साइट, क्या है सिलेबस, कितना मार्क्स किससे पूछा जाएगा। ये एंट्रेंस है बाबू, बीएचयू वगैरह, डीयू का वगैरह ये डिटरमाइंड होता है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का ये डिटरमाइंड नहीं किया गया है। तो जो पिछले सालों के अनुसार 2 साल 3 साल पहले जो पूछा गया है, जो पहले स्टूडेंट दे चुके हैं, मैं खुद दिया हूँ, मैंने खुद पास किया है, तो उसी के आधार पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि आपका काम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स कहीं भी जाइए, किसी भी एग्जाम में आपको अकाउंटेंसी का बेसिक्स पूछेगा। जैसे अगर बेसिक्स में क्या क्या आएगा, तो बेसिक्स में आएगा आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उसके बाद एक और आता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और अगर बात करेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा ये 11th क्लास का हो गया और आपको लेजर, जनरल, तो ये सब आपको पता ही होगा और आप जानते ही होंगे। तो आते हैं थोड़ा सा और विशेष तो फोकस जो किया जाएगा, अब देखते हैं कि किस में फोकस आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग वर्ड्स, अकाउंटिंग वर्ड्स का मतलब क्या है कि थोड़ा सा बड़ी बात है, इस बात को याद रखेंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज, डेबिट, क्रेडिट, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अब आते हैं क्लास 12 में, जो कि आपको पढ़ करके जाना है क्लास 12 से। क्लास 12 का आप पढ़ के जाना है आपको पार्टनरशिप चैप्टर। पार्टनरशिप चैप्टर का प्रैक्टिकल नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, इनका थ्योरीज पढ़ना है। और यहाँ से पार्टनरशिप से आपका पूछता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से पूछ सकता है, गुडविल ट्रीटमेंट पूछ सकता है, या डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पूछ सकता है, रिटायरमेंट से पूछ सकता है। यहाँ पार्टनरशिप का आप पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। दूसरा, आप पढ़ोगे कंपनी, खास करके शेयर डिवेंचर से रिलेटेड जो इसका ट्रीटमेंट होता है, शेयर डिवेंचर का ट्रीटमेंट से यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है लगभग, और आप इसको पढ़ ही लोगे। क्योंकि पिछले साल 2019 के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो पार्टनरशिप और कंपनी से ही आपका लगभग 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सब चीज़ों पे आप विशेषता फोकस करोगे। अकाउंटेंसी में इन चीज़ों पे अगर आप विशेष फोकस करते हो, और अकाउंटेंसी के लिए मैं साइड रूट आपको बता दूँ कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपको एसके सिंह का बुक अगर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो एसके सिंह के बुक के साथ आपको ऑब्जेक्टिव का एक स्पेशल बुक मिलता था जो पतली सी होती थी। उस बुक को अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको अकाउंटेंसी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा बिजनेस स्टडीज में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। बिजनेस स्टडीज में अगर मैं क्लास 11 के विषय में अगर बात करूँ, तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्लास 11 में आपको देखना है जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको आप बोलोगे आप पार्टनरशिप, आगे होगा आपका होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो जाएगा, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जाएगा,
कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इनका फीचर्स वगैरह नहीं पढ़ोगे, सिर्फ नॉर्मली जो इसका बेसिक होता है कि कितना ऑनर होगा, कितना मेंबर्स होगा, कब स्थापना हुआ, कि इसका एक्ट क्या है, मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर, ये सब ध्यान में रखोगे, आपका हो जाएगा। डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है उसको पढ़ करके आप क्या करोगे, निकलोगे। कि वहीं पे आपका आता है कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे पार्टनरशिप दौर से पढ़ते हो और यहाँ पे अगर कंपनी पढ़ते हो, तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्जन होता है, जबकि थ्योरी वर्जन यहाँ है पार्टनरशिप और कंपनी, इसलिए आपको बेनिफिट हो जाएगा अकाउंटेंसी में भी और बिजनेस स्टडीज में। अब 11th क्लास में और चीजों पे भी अगर गौर करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा आप ट्रेड के बारे में देख लोगे, इंडस्ट्रीज के बारे में देख लोगे, ट्रेड इंडस्ट्रीज, और यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका ADR और GDR। अगर बच्चे अगर आप 11 में सही से पढ़ोगे तो ADR GDR के बारे में पता होगा, और आपको मैंने पढ़ाया था IMF के बारे में, WTO के बारे में, और आपको पढ़ाया था IBRB के बारे में। इतना पढ़ लेना, आपका 11th क्लास का BST लगभग कवर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज में क्या क्या है। क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है, आप जो पांचों फंक्शन है आपका, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ लोगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या है, उसको थोड़ा ध्यान रखोगे। और उसके बाद आपका प्रिंसिपल, खास करके हेनरी फ्यूल और F.W. टेलर के बारे में, जन्म कहाँ हुआ था, कैसे क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा करोगे। अब ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है, और ज़्यादातर फोकस आप इस चैप्टर को करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहता है बाबू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पक्का रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितना थ्योरी है उतना थोड़ा सा ऐसा देख लोगे, खास करके आपका लेवलिंग का स्टैंडर्डाइजेशन जैसे होता है, और 4P वगैरह जो था वो सब देख लेना। अब और आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखें आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आएगा बाबू, किसी भी हालत में कुछ हो जाए यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब चीज़ आप पढ़ लोगे अगर आपको जाना है, क्योंकि ऐसे भी कंपटीशन टफ होता है आजकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चा मार्क्स लेकर के बैठा हुआ है। आप देखते हो बिहार बोर्ड में कितना कितना मार्क्स मिला है सबको, आप लोग को भी मिला होगा, तो स्वाभाविक है, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर इतना मार्क्स लेके आ गए और एंट्रेंस अगर आपसे पास नहीं होगा तो समझो कि पड़ोसी पहले ही कमेंट मारेगा कि कैसे नंबर लाया है ये, तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक यहाँ तक आप पढ़ लोगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कहाँ से कैसे कैसे आएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आएगा बाबू, इकोनॉमिक्स में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके लिए हमने इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे साइड में जाकर के वहाँ पे देख लेना, इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना। सोशलिज्म वगैरह के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको पता चल जाएगा। और इकोनॉमी यहाँ पे आएगा, इकोनॉमी पूछ सकता है आपका। उसके बाद आपका पूछ सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने क्लास 12 में डिमांड पढ़ा होगा, सप्लाई पढ़ा होगा, और कंपटीशन चैप्टर था, याद कीजिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये जो था वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें आपका रहेगा गवर्नमेंट बजट और नेशनल इनकम। अगर मेरी मानो तो आपको विशेषतः फोकस करना पड़ेगा गवर्नमेंट बजट, क्योंकि गवर्नमेंट बजट से 2019 में 5 क्वेश्चन था। तो आप बाकी समझ सकते हो कि आप लोग में भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट बजट में भी आप फोकस करोगे। और इसमें आपका नेशनल इनकम में कुछ बेसिक्स पॉइंट है, तो वो नेशनल इनकम के लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का, आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। यहाँ से ये था हम लोग 12 के सिलेबस से। आपको बता दें कि इंट्रेंस में 12 के सिलेबस से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क्स ओनली। अब बाकी आपका बचा 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स के लिए अब क्या क्या आपका पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 40 मार्क्स में क्या क्या आएगा। देखिए ये जो मैंने बोला कि 40 मार्क्स आपका जो आउट ऑफ कॉमर्स आएगा, तो क्या क्या आएगा देखिए। इन 40 मार्क्स में आपका आएगा मैथ। अब मैथ में क्या क्या आएगा थोड़ा सा जानने वाली बात है। तो मैथ में आपका आएगा पहले एवरेज, मैथ में क्या आएगा आपका
एवरेज। दूसरा आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, रेशियो आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, और एक आता है और एक आपका परसेंटेज, परसेंटेज। इतना को आपको ज्यादा हाईली आपका टिपली नहीं पढ़ना है। अगर नॉर्मल भी अगर नॉलेज अगर ले लेते हो आप इतने के बारे में, नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। विशेषकर आप एंट्रेंस के लिए इन चैप्टर्स पे आप ध्यान रखोगे, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो। एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका परसेंटेज। अब आगे आपका जो आता है वो आता है आपका रीजनिंग। ये बहुत ही इजी होता है बाबू, लेकिन जिसके पास दिमाग है उनके लिए, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास भगवान और अल्लाह भर भर के दिमाग दिए हैं। देखते हैं कि रीजनिंग क्या है। तो रीजनिंग में आपका पूछता है वो आता है आपका ब्लड रिलेशन। जनरली ब्लड रिलेशन जब जिस टाइम हमने कुछ एग्जाम दिया था, जिस समय हमने एंट्रेंस दिया था उस समय में ब्लड रिलेशन से मैंने दिया था 2013 में। 2013 में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था 6, और हम लोग का तो यहाँ पे बल्ले बल्ले था, क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत इजी होता है। जैसे आपको पता होगा, ऐसे पूछेगा कि आपके मामी के बेटा का भाई, भाई का दादी, दादी के पति, उसके भाई, उनकी बेटी, आपका कौन रहेगा। यानी इस प्रकार से आपको जानते होंगे। ये होता है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है। फिर रहेगा आपका डायरेक्शन, यानी कि अगर आप उत्तर की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चले, उसके फिर आप दाहिने मुड़े 2 किलोमीटर दूर चले, फिर बाएं मुड़े, तो अब बताइए कि आप पहले से अभी किस दिशा की ओर है। ये सब होता है डायरेक्शन। अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बुक का भी सहारा ले सकते हो, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना कि सर क्लास चाहिए, तो मैं इसका क्लास भी दे सकता हूँ। डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, लेकिन जनरली कभी कभार देता है, ऐसे देता नहीं है। लेकिन याद रखना कि कोडिंग डिकोडिंग से भी आ सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी मजेदार चीज है डाइस का। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाएगा कि ट्रायंगल दिया हुआ, त्रिभुज दिया हुआ, तो टोटल कितना त्रिभुज है, या आपका ऐसे कुछ दे देगा, खाली जगह को बढ़िए कुछ कैलकुलेशन वगैरह दे देगा। ये डाइस वगैरह में आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ईजी होता है, लेकिन विशेष आप फोकस करोगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग में, इसके बाद आपका रीजनिंग यहाँ से कवर हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग एक सबसे मजेदार जीएस और जीके। देखिए अब यहाँ पे आप माइंड में सेट ये आएगा बच्चे का कि हम लोग तो कॉमर्स के बच्चे हैं, तो जीएस तो पूछेगा नहीं। इस चीज का बेनिफिट लेता है यूनिवर्सिटी, और वो क्वेश्चन आपका जितना जीके देता है उतना जीएस भी देता है। अब बोलो कि सर टोटली आखिर मैथ से कितना आएगा, रीजनिंग से कितना आएगा, जीके जीएस से कितना आएगा। देखिए बाबू, इसका कोई डिटरमाइन नहीं है। 40 मार्क्स का आएगा, अब जितना दे दे। लेकिन जनरली चांसेस रहता है कि 10, 5 या ऐसे करके कुछ बटा हुआ होता है, 10 मार्क्स इधर से, 10 मार्क्स इधर से, ऐसे करके। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि इसका कोई भी डिटरमाइन नहीं है। 40 मार्क्स में किसी को ज़्यादा कर सकता है, किसी को कम कर सकता है। अब देखना है आपको कि जीके में क्या क्या पढ़ना। तो जीके में सबसे मजेदार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा आपको मंत्री संत्री याद करना है कि किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, ये सब कौन है। ये आप मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और क्या बोलते हैं गवर्नर, यानी कि राज्यपाल वगैरह को आप लोग सही से पढ़ लोगे। यानी कि मैं अगर बोलूँ तो लीडर्स के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लोगे। उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके इसमें क्या क्या आने का चांसेस रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। इसमें कोरोना आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। कोरोना कहाँ से आया, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहना चाहिए मुझे लगता है। उसके बाद आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपको पता होगा हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में आपका आग लगा था, तो पूछ सकता है कि किस जंगल में आग लगा था या कहाँ आग लगा था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको पता कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 पे प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता होगा चंद्रयान पे, तो चंद्रयान से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया आपका लीडर्स के बेनिफिट। उसके बाद आपका जो स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम से रिलेटेड, आज़ादी से रिलेटेड जो नॉर्मल हिस्ट्री था, उस हिस्ट्री को देख लोगे। और थोड़ा सा पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस को देखोगे।
यानी कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब कि संविधान कितने दिन में बना, कितना मौलिक कर्तव्य है, कितना राइट्स है, कितना ड्यूटीज है, ये सब क्वेश्चन देख लोगे। तो ये टोटली जो था ये था पटना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछने का एक फॉर्मेट। मैं आशा करता हूँ कि आप इस फॉर्मेट को समझ गए हैं और इनमें से अब आपको जनरली आप अगर मुझे जानते हो तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा जिस भी चैप्टर में अगर आपको क्लास चाहिए, चाहे वो आपको मैथ में चाहिए या रीजनिंग में चाहिए या बीएसटी में चाहिए या इकोनॉमिक्स का, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा स्पेशली इंट्रेंस के लिए पटना यूनिवर्सिटी का, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उनके लिए वीडियो तैयार करूँगा। ग्रामर भी पूछा जाता है कभी कभी, इंग्लिश ग्रामर भी पूछा जाता है। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ, जब आया है बात एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है, आप कितना मार्क्स लगाओगे कि आपका काम हो सकता है। तो देखो, तो सबसे पहले 2018 के बारे में बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम नंबर लगाना पड़ेगा 60 नंबर। 2018 में लाया था 60 नंबर कट ऑफ गया था, जबकि ओबीसी वाले स्टूडेंट को, BC2 वाले स्टूडेंट को 55 गया था कट ऑफ और BC1 वाले स्टूडेंट को 50 मार्क्स का गया था कट ऑफ। और बाकी जो SC ST स्टूडेंट हैं तो उनका इससे भी कम होता है, 43-30 में भी कम हो जाता है। ये 2018 का डिटेल था। अब 2019 में कट ऑफ क्या गया है तो देखोगे बाबू, 2019 में जनरल का जो गया है वो है आपका 68, देख रहे हो आप इंक्रीजमेंट 68, जबकि आपका BC2 का गया है 65 तक और BC1 का था आपका 60। बाकी आप समझ सकते हो, यानी कि रोज आपका हर साल क्या होता है, कट ऑफ बढ़ ही रहा है। तो इस बार भी आप याद रखिएगा कि 2020 है और रिजल्ट खास करके ये जो कट ऑफ तैयार होता है ये बिहार बोर्ड और CBSE के रिजल्ट के अकॉर्डिंग बनता है। और इस बार आप जानते हो कि कॉमर्स में बिहार बोर्ड का रिजल्ट कितना अच्छा दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको इस बार मार्क्स लाना होगा 70-72 नंबर लाना होगा फर्स्ट कट ऑफ में आने के लिए। और आप BC1 BC2 में हो तो आप ऐसे मान के चलो कि एस्टीमेट आपको 70 मार्क्स लाना पड़ेगा और तब एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन परफेक्ट है और आपने मार्केट में पढ़ा भी है, परफेक्ट कंपटीशन है। जितना आप तेज हो उससे ज़्यादा तेज मार्केट में बैठा हुआ है, इसलिए मेहनत करो। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट करना, उसका सोल्यूशन मैं करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।